रुक जाना नहीं तू कहीं हार, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। नमस्कार, वेलनेस चौपाल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और आप सोच रहे होंगे कि गाने से मैंने आज इस सेशन की शुरुआत क्यों की है। तो आप सभी को बताना चाहूंगी कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेलोडीज ऑफ विजडम, सॉन्ग्स विद लाइफ लेसन्स। हम सभी गीत सुनते हैं, संगीत सुनते हैं, फिल्में भी देखते हैं, और उस गीत संगीत गीतों में अपने जीवन की दार्शनिकता को ढूंढते हैं और पा भी जाते हैं। बहुत सारे गीत ऐसे हैं, एंडलेस मेलोडीज ऐसी हमारी इंडस्ट्री ने हमको दी है। अगर हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करें या हम बाहर की इंडस्ट्री की भी बात करें तो बहुत सारे गीत ऐसे हैं। शब्दों का कमाल है, सुरों का कमाल है, और कहा जाता है कि संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर स्वर में बसे हैं राम, रागी जो सुनाई रागिनी, रोगी को मिले आराम। तो आज हम जो चर्चा करेंगे कुछ गीतों की करेंगे, और उन गीतों के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगी कि किस तरह जिंदगी के अलग अलग पड़ावों पर वो गीत, वो संगीत हमको प्रेरणा देते हैं, हमको संभालते हैं, और हमें हमारे इमोशंस को बैलेंस करना सिखाते हैं, इमोशंस को एक्सप्रेस करना सिखाते हैं। वो शब्द हैं, वो गीत हैं। सबसे पहले अगर मैं किसी गीत की बात करूं तो वक्त फिल्म का एक गीत आया था, आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस यही एक पल है। तो अब आप सभी सारे काम तमाम छोड़कर इस स्क्रीन के सामने बैठ जाइए, क्योंकि आगे भी हम नहीं जानते क्या होने वाला है, पीछे भी जो हो गया सो हो गया, उसमें हम कुछ बदलाव नहीं कर सकते। इस पल को जीते हैं, कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया सुनते हैं, कुछ नया गुनगुनाते हैं। और आप सबसे भी गुजारिश करूंगी कि आपके दिमाग में भी अगर कोई ऐसा गीत आता है या उससे संबंधित कोई ऐसी प्रेरणा आती है तो वो हमें चैट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। ये जो गीत था, आशा भोसले ने गाया, साहिर लुधियानवी ने लिखा। और ये गीत हमें इस पल की याद दिलाता है कि जिस क्षण में हैं हम, उसी क्षण को जिए। ना हम पहले की चिंता करें, ना हम भविष्य की चिंता करें। आज के प्रेजेंट मोमेंट को हमें जीना है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमें किसी भी चीज की फेस फाइट अगर करनी है या हमें किसी भी चीज को सॉल्यूशन ढूंढना है तो हम प्रेजेंट मोमेंट में रहकर ही उसको ढूंढ सकते हैं। तो इस गीत की कुछ पंक्तियां हैं, आपके आपके समक्ष रखती हूँ। इस पल के साय में अपना ठिकाना है, इस पल के आगे की हर शय फसाना है, कल किसने देखा है, कल किसने जाना है, इस पल से जो पाएगा वही तुझे पाना है, जीने वाले सोच ले यही वक्त है, कर ले पूरी आरज़ू, आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू। तो ये जो गीत था बहुत ही खूबसूरती से फिल्माया गया, और ये फिल्म भी बड़ी ड्रामेटिक थी। आप सबने आई एम श्योर जरूर देखी होगी, क्योंकि आप ही के जमाने की फिल्म की बात कर रही हूँ, 1965 की। अगला गीत जो मैं आपके सामने रखती हूँ वो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे देवानंद बहुत पसंद है, मेरे पसंदीदा हीरो रहे हैं वो। और उनकी ही फिल्म का गीत है हम दोनों का, जो कि 1961 में आई थी, हम दोनों। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। साहिर लुधियानवी ने फिर से इस गीत को लिखा है, और ये एक ऐसा गीत है जो जीवन की तमाम कठिनाइयों से जूझते हुए हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, और जीवन दर्शन को हमें समझाता है कि जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी चिंताएं हैं, उन सबको एक साइड में रख दीजिए, दरकिनार कर दीजिए। हालांकि हीरो हमको सिगरेट से धुआं उड़ाते हुए ये गीत को गा रहे हैं, लेकिन जो हमें प्रेरणा मिलती है वो यही मिलती है कि हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जिंदगी का साथ निभाता चला गया।
अब आखिरी जो दो पंक्तियां हैं उनमें जीवन का इतना बड़ा दर्शन है कि जब हम सोचते हैं, जब हम समझते हैं, जब हम बैराग की बात करते हैं कि गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, जिंदगी का साथ निभाता चला गया। तो ये गीत हमको प्रेरणा देता है कि जिंदगी हमारा साथ दे रही है और हमें जिंदगी का साथ देना है। बेशक वो थोड़ी सी कठिनाइयां भी दे देती हैं, बेशक थोड़ी चिंताएं भी आ जाती हैं, और उन कठिनाइयों और चिंताओं से बीच में चलते हुए हमें जिंदगी का साथ निभाना है। अब एक गीत जिसका मैं जिक्र करूंगी वो है आनंद फिल्म का गीत, जो कि 1970 में आई थी, जिंदगी कैसी है पहेली हाय। बहुत ही खूबसूरत फिल्म भी थी, बहुत ही खूबसूरत इसके गीत भी थे। इस गीत के साथ साथ एक और जो गीत है इस फिल्म का, कि कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए, मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए। तो इस फिल्म का जो हीरो था वो किसी डिजीज से उसको परेशानी थी, लेकिन वो ये दिखाता था कि वो बहुत मोटिवेटेड है, बहुत जिंदगी को एकदम जिंदा दिली से जीना चाहता है, जब तक जीना चाहता है तब तक जिंदगी को एकदम आत्मविश्वास के साथ हंसी खुशी बांटते हुए, समझते हुए उस तरह से वो जीना चाहता है। लेकिन दूसरा जो गीत इस फिल्म का है कि जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए, इस गीत में उसके अंदर का अकेलापन भी दिखाया है, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता है। हमेशा खुश दिखने वाला इंसान, हमेशा हंसते हंसाते रहने वाला इंसान भी अंदर से अकेलापन महसूस करता है, क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचर है। ये उसकी स्ट्रांगनेस होती है, उसकी विल पावर होती है कि वो सामने से खुश रहना चाहता है, दिखाना चाहता है, ताकि आसपास के लोगों को उसकी फिक्र ना हो या उसकी चिंता ना करें। लेकिन वो अंदर से कहीं अकेलापन होता है, जो इस गीत में आप जब कभी इसको मेरे इस सेशन के बाद भी जरूर सुनिएगा तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि गीत संगीत का जो मेल है और जो हमारी फीलिंग्स का मेल है वो कुछ इस तरह से होता है कि जब हम खुश होते हैं, जब हम नाचना चाहते हैं, डांस करना चाहते हैं, तो हम उनके बीट्स पर ध्यान देते हैं। और जब हम ठहरना चाहते हैं, अपने इमोशंस को कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, किसी से कुछ कहना चाहते हैं, किसी से कुछ सुनना चाहते हैं, तो फिर हम उसके शब्दों पर गौर करते हैं। इसी फिल्म का एक और गीत है कि मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, जो हम अपनों के लिए चुनते हैं, जो सपने हम अपनों के लिए देखते हैं, वो हम इस गीत के माध्यम से डेडिकेट करते हैं। और फिर एक गीत आता है जो कि फिर से पहले ले जाती हूँ आपको 1959 में, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। इसी का नाम जीना है कि आपको देख कर किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, तो जिंदगी की सारी कमाई एक तरफ और वो खुशी एक तरफ। और आपको मालूम है सबसे बड़ा खूबसूरत क्षण कौन सा होता है? जब आंख के किनारे पर एक बूंद हो और होठों पर मुस्कुराहट हो। मेरे ख्याल से इससे खूबसूरत मोमेंट लाइफ में नहीं हो सकता। तो इस गीत के माध्यम से जो लेखक, जो गीतकार कहना चाहता है कि रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का, कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। और किसी को कुछ देने के लिए आपकी जेबों का भरा होना जरूरी नहीं है, आपके हौसलों में बुलंदी होनी चाहिए। देने के लिए भाव भी बहुत हैं। तभी तो इस गीत की कुछ पंक्तियां इस तरह से हैं कि
माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी। किसी को हो न हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। खूबसूरत सी आवाज जो इस गीत में आती है वो मुकेश की आती है। और मुकेश की आवाज में एक ऐसा, जब भी हम कोई मुकेश का गीत सुनते हैं तो आप पाते होंगे कि एक बहुत ही ठहराव के साथ एक कर्णप्रिय सी आवाज हमारे कानों में गूंजती रहती है। फिर आपको एक ऐसे गीत की तरफ लेके चलती हूँ, वो भी मुकेश ने ही गाया है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जीवन में हमको कभी कभी अकेले चलना पड़ता है। ऐसे बहुत से अवसर आते हैं हमारे जीवन में, या आई एम श्योर आपके जीवन में भी आए होंगे, क्योंकि आपने एक लंबा सफर जीवन का पार किया है, जहां पर आपको ये अनुभव होता है कि इस पल में हमारे साथ कोई नहीं खड़ा है या कोई नहीं खड़ा था। उस वक्त इंसान को अकेले आगे बढ़ना होता है। कभी कभी ये हमारे भौतिक जीवन में भी होता है, कभी कभी ये हमारे जब वैरागी जीवन में आ जाता है तब भी आ जाता है। तो हमें लगता है कि ये सारी मोह माया है, कभी किसी से बिछड़ने का हमें दुख होता है, कभी हमें लगता है कि नहीं, इनसे हमें ऊपर उठना है। कुछ सच्चाइयों को हम मन से स्वीकार नहीं करते, और कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा रही चल अकेला। कवि प्रदीप ने इस गीत को लिखा है, और बहुत ही खूबसूरती से लिखा है। चलिए मैं आपको गुनगुना के इसको सुनाती हूँ, क्योंकि ये गीत भी मुझे बहुत पसंद है। हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते, यहाँ दुखड़े सहने के वास्ते तुझको बुलाते। है कौन सा वो इंसान यहाँ पर जिसने दुख ना झेला, चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। अब अगली जो पंक्तियां हैं वो मुझे और भी ज्यादा पसंद है, कि तेरा कोई साथ ना दे तो खुद से प्रीत जोड़ ले, बिछौना धरती को करके अरे आकाश ओढ़ ले। यहाँ पूरा खेल अभी जीवन का, किसने यहाँ है खेला, चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। तो जीवन की कितनी बड़ी फिलॉसफी हम इस गीत के माध्यम से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और जब हम सुनेंगे तो म्यूजिक एक थेरेपी की तरह काम करती है, वो हमको हील करता है, वो हमको स्ट्रेस फ्री करता है। आप ये सभी गीत जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप इनको नोट डाउन करके कभी भी सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, वास्तव में इन गानों में बहुत दम है, इन शब्दों में बहुत दम है, क्योंकि शब्द ब्रह्म होते हैं। शब्द हमें घाव भी देते हैं, तो शब्द हमें वो प्रभाव भी देते हैं जब हम किसी बड़ी से बड़ी घटना से कितनी भी बड़ी चोट खाए बैठे हों, लेकिन शब्दों के माध्यम से हम उनसे फिर से बाहर निकल आते हैं। संसार में दुख के अनेकों कारण मिल जाएंगे, बहुत सारी असफलताएं, हमारी बहुत सारी ऐसी इच्छाएं जो पूरी नहीं हो रही है, हमारे अपने लोग, हमारे परिवार के लोग, हमारे समाज के लोग हमें कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं। सामाजिक प्राणी होने के कारण मनुष्य एक ऐसा साथी खोजता है जो उसके दुख सुख का भागीदार बने। और बड़े नसीब वाले होते हैं वो लोग जो जिनको ऐसा साथी मिल जाता है। लेकिन कभी नहीं मिलता है तो अनुपमा का एक गीत याद आता है, कि या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो। क्या दर्द किसी का लेगा कोई, इतना तो किसी में दर्द नहीं, बहते हैं आंसू बहें, अब ऐसी तसल्ली रहने दो, या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो। जीवन में व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखता है। हमारी पुरानी गलतियां हमें शिक्षा देती हैं, हम उन्हें फिर से ना दोहराएं। जीवन में हम खुद ही धोखा खाते रहते हैं, और फिर दुख भी सहते हैं, और फिर हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। फिर फिल्म
एक गीत है कि आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है और आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। अब वो यादें अनुभव होती है या वो यादें कड़वी होती हैं, वो यादें मीठी होती हैं, क्योंकि ठोकर खाया हुआ इंसान, टूटा हुआ इंसान, या बहुत सपोर्ट पाया हुआ इंसान, बहुत लोगों से पैम्पर किया हुआ इंसान हर तरह की यादों को अपने जीवन में साथ लेकर आगे बढ़ता है, और फिर वो याद करता है कि आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है और आते जाते रास्ते में वो यादें छोड़ जाता है। और हम क्या बनते हैं, हम क्या होते हैं, वो हमारे जीवन की घटनाएं ही तय करती हैं। अब एक गीत है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। ये आजकल अक्सर यूथ भी मैं देखती हूँ कि इस गीत को काम में लेते हैं ये कहने के लिए कि आपका तो काम ही कहना है, आप तो कहते ही रहेंगे। आई एम श्योर आप सभी के जीवन में भी ये क्रम आया होगा और आता है, आज सुबह भी आया होगा या कल भी आएगा, कि कहने वालों की फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, तू कौन है यहाँ तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे। बहुत ही अच्छे, मतलब मुझे खुद को बहुत अच्छा लगता है जब मैं गीतों की बात करती हूँ, जब मैं शब्दों की बात करती हूँ। तीसरी कसम का एक गीत है, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। और ये हम सभी ने जीवन में अनुभव किया होगा कि बहुत सारे ऐसे पल हैं जो बीत गए हैं, जिन्हें हम लाना चाहते हैं लेकिन उन्हें नहीं ला सकते, क्योंकि बीता हुआ वक्त ही एक ऐसी चीज है जिसे वापस से दोहराना बिल्कुल नामुमकिन है। चाहे आप अपने जीवन की सारी दौलत लगा देंगे फिर भी वो नहीं लौट कर आएगा, जैसा कि जगजीत सिंह ने अपनी गजल में कहा है कि लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। तो जिंदगी की सारी दौलत देकर भी हम उस बीते हुए वक्त को नहीं पा सकते। बारिश हर साल आती है, कागज की कश्ती भी हर साल आती है, लेकिन उसे चलाने वाला जो बचपन है, वो अगर एक बार चला जाता है तो वो फिर लौट के नहीं आता। तीसरी कसम का जो ये गीत है, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। एक गीत है अनिल कपूर का, जो कि मिस्टर इंडिया में है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत। ये हमें मोटिवेट तब करता है जब हम कुछ बड़ा काम करने निकलते हैं। बड़ा काम या कोई भी काम, काम कभी छोटा या बड़ा नहीं होता। तो हार के बाद ही जीत है। कभी भी पहले कदम पर अगर हम अटक गए हैं, हमें लग रहा है कि हम सफल नहीं होने वाले हैं या हमको कोई भी अड़चन लगती है, तो वहां हमें हार नहीं माननी है। वहां हमें ठहराव के बाद आगे बढ़ना है, क्योंकि जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू हैं, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी, संघर्ष के बाद सफलता जरूर मिलती है। ये गीत हमें इस बात की प्रेरणा देता है, क्योंकि इसके जो शब्द है ना, वो देखिए बड़े खूबसूरत है। जिंदगी रात भी है, सवेरा भी है, जिंदगी जिंदगी सफर भी है,
बसेरा भी है जिंदगी, हर एक पल दर्द का घाव है, दूसरा सुख भरी छाव है। हर पल एक नया गीत है, जिंदगी की यही रीत है। तो जो ये रीत है, जो ये रिवाज है, इसको तो हमें मानना ही पड़ेगा और उसे मानते हुए हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा। इसका अगला पैराग्राफ है, वो भी मुझे बहुत पसंद है कि गम का बादल जो छाए तो भी हम मुस्कुराते रहें, अपनी आंखों में आशाओं के दीप हम हमेशा ही जलाते रहें। आज बिगड़े तो कल फिर बने, आज रूठे तो कल फिर मने, वक्त भी जैसे एक मीत है, जिंदगी की यही रीत है। तो ये जो रीत रिवाज गीतों के माध्यम से, दार्शनिकता के माध्यम से मैंने आपके समक्ष रखे हैं, इस दौरान मुझे एक गीत और याद आता है जो मेरा, जिसे मैं अक्सर कहती हूँ कि वो मेरी लाइफ फिलोसफी का गीत है, जिसे मैं बचपन से गाती आ रही हूँ, गुनगुनाती आ रही हूँ। और वो गीत है, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, दूजे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। इस गीत के पैराग्राफ में आता है कि अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। तो जीवन की जो होनी अनहोनी है, वो सब अपने अपने समय से, अपने अपने, हमारे अपने प्रारब्ध से, हमारे अपने कर्म से हमें मिलती रहेगी। हमें उसको फेस करना है, हमें उससे फेस फाइट करके आगे बढ़ना है, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो इसलिए हमें मीठे बोल बोलने हैं, अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखनी है, और जिंदगी की रीत को, जिंदगी से मिले रिवाजों को हमें निभाते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। तो ये जो मेलोडीज ऑफ विजडम है, इस प्रोग्राम को, इस श्रृंखला को मैं ऐसे ही हर हफ्ते, महीने में एक बार आपके समक्ष प्रस्तुत करती रहूंगी। और इस बीच अगर आपको कोई गीत याद आता है, आपको कोई ऐसा प्रेरणा स्रोत, उसके पीछे कोई घटनाक्रम भी याद आता है कि जिंदगी के उस पड़ाव पर, कॉलेज में जब मैं था या मैं थी और उस वक्त मुझे इस मोटिवेशन की जरूरत मिली, तो मैंने ये गीत सुना या मेरे किसी दोस्त ने ये गीत गाया और मुझे प्रेरणा मिली, तो ऐसी घटनाएं भी आप हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। हम उन घटनाओं का, उन किस्सों का अपने सेशन में हम उसको इन्वॉल्व करेंगे। और आप अगर चाहेंगे तो हम आपका नाम भी बताएंगे, और आप चाहेंगे कि आपका नाम नहीं बताना है तो हम नाम नहीं भी बताएंगे। कॉलेज के दिनों की जब बात चली है, तो एक गीत मुझे और याद आता है। अ, वो है फिल्म कभी कभी का, अमिताभ बच्चन पर जो फिल्माया हुआ गीत है कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। लेकिन आपको मुझे याद रखना है, क्योंकि वेलनेस चौपाल में हमें इसी तरह से मिलते रहना है, इसी तरह से बातें करती रहनी है। तो मसरूफ हो आप, मैं जानती हूँ, लेकिन आपको वेलनेस चौपाल पे आते रहना है। तो दो पंक्तियों के साथ इस सेशन को मैं विराम दूंगी। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं हर एक पल का शायर हूँ, हर एक पल मेरी कहानी है, हर एक पल मेरी हस्ती है, हर एक पल मेरी जवानी है। खुश रहिए, जीते रहिए और मुस्कुराते रहिए, और दार्शनिकता को, गीतों को अपने जीवन में उतारते रहिए। ये हमें एक बहुत बड़ा संबल देते हैं, प्रेरणा देते हैं। नमस्कार।